नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा रेखा और अमिताभ बच्चन का। जब रेखा ने अपनी शामें अमिताभ के लिए बुक कर दी, कोई भी शूटिंग, बड़े से बड़ा इवेंट, सब कुछ रेखा अमिताभ के लिए छोड़ रही थी। अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच का रिश्ता बॉलीवुड के इतिहास में सबसे चर्चित अध्यायों में से एक है। चाहे वो उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हो या ऑफ स्क्रीन डेटिंग की अफवाह, दोनों आज भी इस उम्र में भी लाइमलाइट में बने हुए हैं। जहां उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने सिल्वर स्क्रीन पर जादू बिखेरा, वहीं उनके असल जीवन के कनेक्शन ने अनगिनत कहानियों को जन्म दिया, जिनमें से कुछ की पुष्टि हुई और कुछ अटकलें बताई गईं। और ऐसी ही एक कहानी और है जो एक्टर डायरेक्टर रंजीत ने खुद बताई थी। और खबरों की माने तो साल 2015 का ये इंटरव्यू है जिसमें अभिनेता रंजीत ने कहा था कि अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू में वो रेखा को लेना चाहते थे, मगर रेखा अपना समय अमिताभ बच्चन को देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। और एक प्रतिष्ठित खलनायक के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद रंजीत ने निर्देशक बनने का फैसला किया था उन्हीं दिनों। और अपनी पहली फिल्म के लिए उन्होंने कारनामा नाम की एक स्क्रिप्ट लिखी और धर्मेंद्र, रेखा और जया प्रदा को इसका हिस्सा बनाने के बारे में सोचा। रंजीत बताते हैं कि रेखा उनकी बहुत अच्छी दोस्त थीं, आज भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली फिल्म सावन भादो जो साल 1970 में आई थी, उसमें रेखा के साथ अपने जीवन का पहला शॉट दिया था। और ये लंबे समय से चली आ रही दोस्ती भी थी कि एक कारण ये भी था कि जिसकी वजह से रेखा रंजीत की कारनामा में काम करने के लिए खुशी खुशी से राजी हो गई, क्योंकि उनका दोस्त खुद डायरेक्शन कर रहा था जिस फिल्म का, और पहली बार, तो लिहाजा रेखा ने कहा कि बिल्कुल मैं काम करूंगी, और वो खुशी खुशी राजी हुई। मगर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि जिससे फिल्म का पूरा शेड्यूल बिगड़ गया। और उस वक्त के बारे में बात करते हुए रंजीत कहते हैं कि एक्टिंग छोड़ने के बाद मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी और धर्मेंद्र, रेखा और जया प्रदा के साथ एक फिल्म करने का फैसला किया। रेखा और मैं तब से बहुत अच्छे दोस्त थे जब मैंने सावन भादो में उनके साथ अपने जीवन का पहला शॉट दिया था। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और फिल्म का पूरा शेड्यूल शाम की शिफ्ट का था, यानी कि फिल्म का जो शेड्यूल बनाया गया था शूटिंग का, वो सब कुछ शाम को था। और रंजीत बताते हैं कि शूटिंग के एक दिन बाद रेखा उनके पास आई और उनसे शिफ्ट को सुबह से शाम में बदलने को कहा। और वजह यह थी कि वो अपनी शाम को खाली रखना चाहती थी और अमिताभ बच्चन के साथ समय बिताना चाहती थी। रंजीत ने उन्हें समझाया कि शेड्यूल बदलने से पूरी लॉजिस्टिक्स गड़बड़ा जाएगी और दूसरे एक्टर्स पर भी इसका असर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। रेखा ने उनके फैसले का सम्मान किया, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ समय बिताने के लिए उन्होंने फिल्म छोड़ दी और फिल्म का साइनिंग अमाउंट भी लौटा दिया। रंजीत बाद के दिनों में बताते हैं कि रेखा के बाहर होने से फिल्म बनने में बहुत दिक्कतें आईं। धर्मेंद्र ने कलाकारों को ध्यान में रखते हुए फिल्म साइन की थी, लेकिन जल्द ही शेड्यूलिंग के कारण वो भी इससे बाहर हो गए। रंजीत के पास कोई विकल्प नहीं बचा और उन्हें फिल्म को फिर से शुरू करना पड़ा। और बाद में आखिरकार उन्होंने विनोद खन्ना, फराह और किमी काटकर के साथ कारनामा फिल्म बनाई। और जब ये साल 1990 में रिलीज हुई तो फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन भी नहीं किया और बॉक्स ऑफिस पर केवल औसत प्रदर्शन ये फिल्म कर पाई, यानी कि बस पैसा वसूल फिल्म बन पाई। बाद में रंजीत ने साल 1992 में गजब तमाशा के साथ फिर से कोशिश की, लेकिन वो भी दर्शकों को प्रभावित करने में नाकामयाब रहे। यानी कि जो फिल्म रंजीत, धर्मेंद्र, रेखा और जया प्रदा को लेकर सोच रहे थे, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी, वो फिल्म उन्हें विनोद खन्ना, फराह और किमी काटकर को लेकर बनानी पड़ी। सारा बैलेंस बिगड़ गया, सारा बजट बिगड़ गया, फिल्म की कहानी में भी फेरबदल करना पड़ा और नतीजा ये हुआ कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब हो गई। औसत चली, पैसा वसूल फिल्म जिसे कह सकते हैं। लेकिन
सोचिए अगर इस फिल्म में रेखा होती, धर्मेंद्र होते, जयाप्रदा होती तो शायद फिल्म की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ शाम बिताने की हसरत में रेखा ने अपने पुराने दोस्त रंजीत को ना कह दिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।